हेलो गाइस, आज फिर मैं आपके लिए एक नए लगे बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 का यूनिट 3 का क्लास 11th का चैप्टर लेकर आई हूँ। और उसमें हम करने वाले हैं 8.4.1 में सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मैंने आगे मतलब कि ये मेरा पार्ट 3 होने वाला है। ये सब आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से बाकी है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक देखिए जैसे पर्टिकुलर हम देखें, ठीक है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का उसके पास एक देखिए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। मीन सेल एनवेलप मतलब सेल की कवरिंग होती है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास एक केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, एक केमिकली से बनी हुई एक सेल कवरिंग है उसके पास। और जो वो क्या है, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि वो जो सेल एनवेलप है वो 3 टाइटली बाउंड मतलब कि 3 ऐसे टाइट से बंधे हुए लेयर से बनी हुई हैं। और वो 3 लेयर कौन से? आउटर मोस्ट ग्लाइकोलेक्स, बाहर वाली ग्लाइकोलेक्स है, फॉलोड बाय सेल वॉल। वो किसे फॉलो करते हैं? सेल वॉल को फॉलो करते हैं। मतलब कि सेल वॉल पहले है फिर ग्लाइकोलेक्स है। एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो उसका स्ट्रक्चर आपको देखें तो इस तरह से देखो वाला। ओके, देखो ये ग्लाइकोलेक्स है बाहर वाली, रफ डायग्राम है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ग्लाइकोलेक्स। फिर ये जो अंदर वाली ये बाहर वाली है सेकंड वाली, वो है सेल वॉल। लिखा है ना यहाँ पे ग्लाइकोलेक्स फॉलोड बाय सेल वॉल। तो ये ग्लाइकोलेक्स किसे फॉलो करती है? सेल वॉल को। हम बोलते हैं फॉलो मी, तो फॉलो मी मतलब पीछे हमारे आना है। तो वैसे सेल वॉल बोलती है ग्लाइकोलेक्स को, भाई फॉलो मी, ग्लाइकोलेक्स फॉलो मी। तो इस तरह से बोलती है। तो ग्लाइकोलेक्स पहले आता है, उसके पहले क्या कौन होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल को कौन फॉलो करता है? ग्लाइकोलेक्स। और सेल वॉल किसे फॉलो करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉलो करता है। अगर गाइस आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको जो वीडियो डिस्प्ले है उसके ऊपर 3 ऑप्शंस है। तो उस 3 ऑप्शन में आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो 3 डॉट्स है, उसमें क्वालिटी करके लिखा हुआ है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट है तो उसे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आपको 720 का ऑप्शन है तो 720p, 360 का ऑप्शन है तो 360p, और 420 का ऑप्शन है तो 420p। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखेगा। और अगर मेरी स्पीड कम लग रही हो तो आपको प्लेबैक स्पीड में सेटिंग्स में से जाकर आप इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट है 2, उससे थोड़ी कम 7.5, 1.7.5, 1.75, 1.75। ठीक है, ओके लेट्स करना हो तो कर सकते हो ये सब कुछ सेटिंग्स। Although each layer of the envelope performed distinct functions, अब जो हर एक लेयर है जैसे ग्लाइकोलेक्स हो गई या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई या सेल वॉल हो गई, ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और पर हाँ, अपना अपना भले फंक्शन परफॉर्म करती है, पर जब मुसीबत आती है तो क्या हो जाती है? साथ हो जाती है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। मुसीबत आ गई तो क्या हो गए? साथ साथ हो गए। मुसीबत नहीं थी तो वो अपना अपना काम कर रहे थे। मुसीबत आई जैसे ही मुसीबत को बोला भाई हम साथ साथ हैं तो चली जाए यहाँ से, तो वो भले अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हो बट सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बन जाते हैं, साथ में बन जाते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining producer developed। बैक्टीरिया 2 तरह से होते हैं, मतलब 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो है एक के उसकी मतलब सेल कवरिंग है वो कैसी है, सेल कवरिंग में क्या डिफरेंस है, उस तरह से किया गया है। और एक जो दूसरा है वो किया गया है कि वो उसमें स्टेनिंग का मतलब होता है दाग। ठीक है, दाग। अब कोई दाग लग जाना, ठीक है, मीन्स के एक कपड़ा है उस पर आपने चाय पी रहे थे, चाय गिर गई तो उसका स्टेन हो गया, मतलब उसका दाग रह गया। ठीक है, तो वो मतलब कि जब दाग उसमें कैसे रहता है, बैक्टीरिया में दाग कैसे रहता है, और वो ग्राम का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है ग्राम, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस पता चल गए। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं कि एक सेल एनवेलप उसकी कैसी है, अलग अलग सेल एनवेलप होती है वो, और दूसरा है कि वो किस तरह से अपने दाग को रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से वो दाग रखता है नहीं रखता है, कैसा करता है क्या करता है उस तरह से। अब ग्राम एक साइंटिस्ट है, दोज दैट
ठीक है, ग्राम एक साइंटिस्ट है। दोज दैट टेक अप द ग्राम बाय अप द ग्राम स्टेन or the gram positive and the other they do not are called ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डाला, क्या क्या नहीं डाला, कौन सा कलर हुआ, कौन सा कलर नहीं हुआ, अल्कोहल में डाला, किस में डाला, ये सब आपको नोट्स में मैं बता दूंगी। पर अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इसके बाद मेरी मतलब फुल एनसीईआरटी लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नोट्स भी इंशाल्लाह बना लूँगी। तो अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ जितना एनसीईआरटी में बताया गया है उतना ही मैं बता रही हूँ कि ग्राम एक साइंटिस्ट का नेम है, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उन्होंने बैक्टीरिया लिए, 2 बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया में स्टेन रह गया, मीन्स एक बैक्टीरिया में कलर रह गया तो उसको बोला ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कलर नहीं रहा उसको बोला ग्राम नेगेटिव, उसने दाग नहीं लिया उसे बोला ग्राम नेगेटिव, जिसने दाग लिया उसे बोलते ग्राम पॉजिटिव। दाग लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभी बहुत ईजी पेपर निकल गया तो पूछा जा सकता है। ये ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, और जो जिसमें स्टेन नहीं है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब जो ग्लाइकोलिक्स होती है सबसे अलग होती है, उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है सब बैक्टीरिया में, लेकिन ऐसा होता है कि अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग थिकनेस है बट उसकी थिकनेस होती है। और देखो अब ग्लाइकोलिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, वो हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी ए लूज शीट कॉल्ड ए स्लैम लेयर इन सम, while in others it may be thick and tough called a capsule, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, क्या अगर ग्लाइकोलेक्स लूज है, लूज शीट है उसकी तो उसे हम बोलते हैं स्लैम लेयर। ग्लाइकोलेक्स की लूज शीट है तो उसे हम बोलते हैं स्लैम लेयर। ग्लाइकोलेक्स की लूज शीट है तो उसे हम बोलते हैं स्लैम लेयर। वो कई कई में होती है, कुछ कुछ में होती है, ठीक है, कुछ कुछ में। और दूसरे सब में वो अगर थिक है और टफ है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, थिक और टफ है तो उसके बोलते हैं कैप्सूल, थिक एंड टफ तो उसे क्या बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लाइकोलेक्स का 2 पार्ट्स है, स्लैम लेयर एंड कैप्सूल। ग्लाइकोलेक्स के 2 पार्ट्स है, स्लैम लेयर एंड कैप्सूल। ग्लाइकोलेक्स के 2 पार्ट्स है क्या, स्लैम लेयर एंड कैप्सूल। स्लैम लेयर उसे बोलते हैं जो लूज शीट है, कैप्सूल उसे बोलते हैं जो थिक एंड टफ है। स्लैम लेयर कुछ में होती है, दूसरे सब में कैप्सूल होती है। द सेल वॉल The cell wall determines the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or the collapsing, ठीक है। अब क्या है देखो, सेल वॉल हेल्प करती है बैक्टीरिया को, हाँ सेल वॉल है ना वो बैक्टीरिया का साथ देती है, ठीक है। हाँ देखो सेल वॉल जो है वो क्या काम करती है, वो तो पहले शेप देती है सेल को शेप देती है, ठीक है, सेल को शेप देती है और फिर वो एकदम उसको सपोर्ट देती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। स्ट्रक्चर पहले तो बना देती है, शेप बना देती है, अब उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है जिससे बैक्टीरिया बच सके, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से होने से बच सके, ठीक है, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से होने से बच सके, उसके लिए वो हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, सेल वॉल हेल्प करती है। अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आप बोलोगे भाई सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The plasma membrane is selective permeable in nature and interacts with the outside world. अब देखो यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल सेंटेंस लगेगा बट ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, वो अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। कभी कभी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश, परमेबल, नॉट परमेबल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्या करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल किस में, नेचर में। और वो क्या करती है, लेकिन दूसरे सब आउट्स जो वर्ल्ड में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट काम भी करती है और वो लेकिन हर किसी में होती है, मोस्ट ऑफ होती है, ठीक है। और दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक। और ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है किससे, यूकैरियोटिक से। सेम नहीं बोला, यूकैरियोटिक से सिमिलर बोला है। क्या बोला है, सिमिलर बोला है, ठीक है, सिमिलर बोला है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। हमने लेकिन पार्ट 2 वाले में पढ़ा था मेसोसोम, जो मैंने यहाँ पे आपको एकदम डायग्राम बताया था मेसोसोम का। अब यहाँ पे मेसोसोम वही आया है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसे बोलते हैं मेसोसोम। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट जंप मत कीजिए थर्ड वीडियो पे, आप फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो एक एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में पढ़ते रहे।
अब डायरेक्ट थर्ड में आ गए भाई, आगे तक कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे मेसोसोम आया, देखो बहुत कुछ ऐसे होते हैं कई कई वर्ड्स जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब कि टॉपिक्स भी इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब हमने देख लिया कि ये अगर जो सेल वॉल है वो एकदम स्पेशल तरह से फॉर्म कर जाती है तो उसे हम बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है। और वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, किसमें, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। द एक्सटेंशंस आर द इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूबल्स एंड लेमेला। अब उसके फॉर्म्स कैसे होते हैं, उसके जो एग्जाम्पल, उसके जो शेप होते हैं वो कैसे, वेसिकल होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, लेमेला। 3 एग्जाम्पल हमको दिए गए, वेसिकल्स, ट्यूबल्स, लेमेला। वेसिकल, ट्यूबल्स, लेमेला कैसे हैं तो मैं बेटा आपको नोट्स में बताया दिया जाएगा, फिर भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूबल स्ट्रक्चर वो है ट्यूबल्स, ठीक है। ये है लेमेला स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको बताया गया हाँ वेसिकल्स ये वाला, ठीक है, वेसिकल। ओके गाइस, तो ये वाला वेसिकल they help in cell wall formation, DNA replication and distribution to the daughter cell। ये जो होते हैं, मतलब मेसोसोम जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं और बांटने में, डॉटर सेल बांटने में भी हेल्प करते हैं। 3 काम में हेल्प करते हैं, जो 3 इसके मेन काम कह गए हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, ठीक है। They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and the enzymatic content। अब वो किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ाने में, एंजाइमेटिक कंटेंट, ये सब दूसरे के 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें वो हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सिस्टेंस इनटू द साइटोप्लाज्मा कॉल्ड क्रोमेटोफोर। अब देखो कोई अगर दूसरा एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो साइनोबैक्टीरिया में एक अदर मतलब मेम्ब्रेन एक्सिस्टेंस होता है, मतलब मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा में, उसे बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। अगर यू प्रोकैरियोटिक में साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल ले लो, उसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। फिर और वो क्या कंटेन करता है, वो एक पिगमेंट कंटेन तरह है। इस तरह देखो ये क्रोमेटोफोर है तो इसमें एक ऐसे पिगमेंट की तरह हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स। बैक्टीरियल सेल में बी द मोटाइल और नॉन मोटाइल, में बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट होना, नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूवमेंट होना, ठीक है। इफ मोटाइल दे हैव ए थिन एंड फिलामेंटस एक्सिस्टेंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर वो मोटाइल है तो उनके पास एक उनके बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया है उसके आसपास फ्लैजेला है, ठीक है। तो अगर वो मूवमेंट कर रही है, मोटाइल है, तो उसके पास एक फिलामेंटस एक्सिस्टेंस जो ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ट्विंग इस तरह से देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, उसे बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है। आपको वो नोट्स में स्ट्रक्चर और सब कुछ बता दिया जाएगा, आप नोट्स का भी वीडियो देखना, तो नोट्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा थोड़े ही दिन में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्लैजेला। मोटाइल है तो क्या, किसकी वजह से, फ्लैजेला की वजह से। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया के पास कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी दोनों साइड होते हैं, कभी दोनों साइड 2 होते हैं, कभी दोनों साइड 3 होते हैं, कभी सब पूरी बॉडी में होता है। तो वो सब के अलग अलग नाम भी है, तो वो मैं सबको आपको इसमें नोट्स में बता दूँगी। एक्स्ट्रा वर्क है वो सब इसके लिए जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, अब एनसीईआरटी में लिखा है वही हम अभी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया फ्लैजेलम वो जो 3 पार्ट्स में है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। अब फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी पढ़ना है। हाँ देखो ये है फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। देखो ये फिलामेंट है, ट्विंग, ये हुक और ये है बेसल बॉडी, ये नीचे वाली बेसल बॉडी। अब वो उसमें LPSM वो सब आप नोट्स पढ़ोगे तब आपको बता दूँगी, ठीक है। ये फिलामेंट, ये है हुक और ये है बेसल बॉडी। यहाँ पे भी आपको फिलामेंट का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट क्या है भाई, फिलामेंट निकलती है एक लेके, फिलामेंट कहाँ से निकलती है, हुक से निकलती है, और फिलामेंट निकलती है सेल के स्ट्रक्चर से। कहाँ से निकल, सेल के स्ट्रक्चर से, और वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। अब बिसाइड फ्लैजेला, पाइलन एंड फेम्ब्रे। अब फ्लैजेला तो हो गया भाई, अब उसके साथ साथ एक पाइल और फेम्ब्रे भी होते हैं, जो मतलब कि अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल तो किसकी वजह से, पाइल और फेम्ब्रे की वजह से। वो भी एक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, और जो रोल नहीं प्ले करता मोटाइलिटी में, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। पाइल जो होते हैं इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है, मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पाइल में, ठीक है। और वो किससे बने हुए थे,
प्रोटीन से, स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। द फिम्ब्रे और स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्प्रिंट फाइबर स्प्रिटिंग आउट ऑफ सेल। वे जो फिम्ब्रे होते हैं छोटे छोटे इस तरह से, देखो ये सेल है नीचे वाली, और ऊपर से ऐसे लाइक स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स ऐसे ऊपर आ गए, स्प्राउट होकर आ गए हैं, उसे बोलते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, किस में से, सेल में से आ गए। इन सम बैक्टीरिया देर आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। अब जो पाइल और फिम्ब्रे है वो कई बैक्टीरिया में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को रॉक के साथ अटैच होने में, बैक्टीरिया को रॉक के साथ अटैच होने में या फिर होस्ट टिश्यूज़ के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड करती हूँ। सेकंड लेक्चर मतलब फोर्थ लेक्चर में मैं आपको पार्ट 4 में मैं पढ़ाऊँगी रिबोसोम एंड न्यूक्लियोशन बॉडीज़। थैंक यू सो मच गाइस।